जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, यदि आप डीडीयू यूनिवर्सिटी में हैं, बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपका डीडीयू में जो एग्ज़ाम होता है को करिकुलर कोर्स के अंदर, उस सब्जेक्ट का क्या नाम है भैया? उस सब्जेक्ट का नाम है एनिमेशन को करिकुलर कोर्स के अंदर। ठीक है, इसका जो पेपर कोड है COMP 203। ठीक है, अच्छा चले इसमें मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। देखिए इसका मैंने एक पेपर भी सॉल्व कराया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और भी मैंने क्लास कराया है और एक मैंने पेपर भी सॉल्व कराया। ठीक है, तो जा करके अवश्य देख ले, इस क्लास को अटेंड करने के बाद उसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये आपका मॉडल पेपर 2 है और भी मैं मॉडल पेपर लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपका देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है आपका, एनिमेशन में उत्कृष्टता के लिए एक पुरस्कार का नाम बताएं। तो पुरस्कार का नाम है एनी पुरस्कार। ठीक है, एनिमेशन में उत्कृष्टता के लिए एक पुरस्कार का नाम क्या है? एनी पुरस्कार। अच्छा देखिए, जो एनिमेशन है इसमें आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, लगभग आपके 90% से 95% आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिक लेवल के, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा इसमें प्रश्न कैसे पूछता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है, ये कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ हैं, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ हैं, इसमें से पूछेगा आपके। जैसे पहली पीढ़ी है तो आपसे एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, या फिर पूछेगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कब से कब तक रहा, या फिर पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो किस पर आधारित था। इस तरह से प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहली पीढ़ी का जो काल है 1946 से 1959 तक रहा, और जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है वे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काल कब से कब तक रहा? 1959 से 1965 तक। और जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है यह ट्रांजिस्टर आधारित था। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वह 1965 से 1971 तक इसका काल रहा तीसरी पीढ़ी का। तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है एकीकृत सर्किट पर आधारित है। ठीक है, चलें चौथी पीढ़ी का काल कब से कब तक रहा? चौथी पीढ़ी कंप्यूटर का काल 1971 से 1980 तक रहा। जो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है वह VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। ठीक है, चले पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर देखेंगे, इसका काल कब से कब तक रहा? पांचवी पीढ़ी का काल कब से है? 1980 के बाद। ठीक है, अच्छा जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है यह ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। ठीक है, ये तो कॉमन प्रश्न है, आपके एग्जाम में आता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, एनिमेशन में ओवरशूट और सेटल की अवधारणाएं को समझाएं। अतिरंजित गतिविधियों के लिए अतिरिक्त फ्रेम जोड़ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है, एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी के निर्देशक कौन हैं? तो इसके निर्देशक हैं जॉन लैसेटर। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। देखिए आपके कई सारे इसमें जो आप लास्ट तक देखिएगा पूरा, इसमें जितने भी प्रश्न है, ठीक है, इसमें आपके काफ़ी शानदार शानदार प्रश्न है। लास्ट में जो प्रश्न है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, एनिमेशन में एक चरित्र डिजाइन की क्या भूमिका है? तो ये चरित्र डिजाइन की भूमिका होती है मुख्य पात्रों की उपस्थिति को डिजाइन करना। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया भैया, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग एनिमेशन में होता है? टैली का यहाँ भी रहेगा। ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर का, फ्लैश का, या फिर एकोल का। तो जो फ्लैश है, ठीक है, फ्लैश का प्रयोग, ठीक है, फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग एनिमेशन में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग एनिमेशन में किया जा सकता है? ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भैया। ठीक है, माया सॉफ्टवेयर का उपयोग एनिमेशन में किया जा सकता है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए सातवां प्रश्न क्या पूछा गया है, किसने 1906 में पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई? तो जेन स्टुअर्ट ब्लैकटन ने।
ठीक है, 1906 में पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई थी। बी ऑप्शन राइट है आपका 7वें का। चले 8वां फिल्म क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र का प्रकार नहीं है, बताइए। नेटस्केप, वेब, आईईई या फिर मोजिला। तो जो वेब है साथियों, यह ब्राउज़र का प्रकार नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। बाकी आपका नेटस्केप, आईईई और मोजिला ये क्या है, ब्राउज़र के प्रकार हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है आपका, एफटीपी का मतलब है। एफटी का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यानी एचटीटीपी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, या फिर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, या फिर एचटीटीपी डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, बताइए। बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एचटीटीपी जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज में अंतः स्थापित छोटे प्रोग्राम को कहते हैं, तो वेब बग कहा जाता है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, बताइए। एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या है, कीबोर्ड है, मोजिला फायरफॉक्स है, एमएस पावर पॉइंट है या कैलकुलेटर। तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक भाग के रूप में एक प्रक्रिया दर्शाने के लिए प्रेजेंटेशन स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे क्या पूछा गया है, पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है, तो प्लेस होल्डर कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य या व्यू उपलब्ध नहीं है, तो एक्सट्रीम एनिमेशन, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में आपका एक्सट्रीम एनिमेशन का दृश्य यानी व्यू उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा भैया, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। पावर पॉइंट का व्यू कौन सा नहीं है, प्रेजेंटेशन व्यू जो है यह पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली की है, तो F5 की है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया भैया, एमएस पावर पॉइंट में रीडू की प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो Ctrl+Y है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे भैया क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस है, ट्रोजन, हांस, नॉर्टन, वर्म या माइक्रो वायरस, बताइए। तो जो इसमें एंटीवायरस पूछा है, ध्यान रखिए वायरस नहीं एंटीवायरस पूछा है, तो नॉर्टन जो है साथियों ये आपका एंटीवायरस है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है, देखिए लैन का फुल फॉर्म पूछता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म पूछता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म पूछता है MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या है, विंडोज में फाइल का नाम बदलने के लिए आप सबसे अधिक किसका उपयोग करेंगे, तो फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करेंगे, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है आपका, आधा बाइट को कहा जाता है, जैसे 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट होता है ना, उसी तरह से ये पूछ रहा है 1 बाइट है, 1 बाइट में से आधा बाइट, आधा बाइट को क्या कहा जाएगा, निबल कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, की पॉइंट्स मिस मत करिएगा, पूछता है 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स। पूछता है आपके एग्जाम में 1 MB, ठीक है, 1 MB आप लोग यूज करते हैं ना MB, तो 1 MB में कितने किलो बाइट होते हैं, यानी 1 MB में कितना KB होता है, कितना KB होता है, 1024 किलो बाइट, ठीक है। 1 GB आप लोगों का मोबाइल कितने इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है, 1 GB 64 GB 164 128, तो GB पूछ रहा है, ठीक है। गीगाबाइट 1 GB, ठीक है, 1 GB बराबर कितना मेगाबाइट होता है भैया, 1024,
मेगाबाइट। देखिए एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, ठीक है, केबी का किलोबाइट, ठीक है। तो 1 जीबी में कितना एमबी होता है भैया? 1024 एमबी यानी मेगाबाइट, ठीक है। टेराबाइट पूछा भैया, 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट? 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, इस की पॉइंट्स को आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 23 पूछा है, GHz शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो यह गति से संबंधित है, कितना गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, ठीक है। इस तरह से बात करते हैं ना, तो ध्यान रखेंगे गीगाहर्ट्ज, ठीक है। शब्द कंप्यूटर की विशेषता का सूचक है गति का, ठीक है, यानी कितने स्पीड से चल रहा है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कितने अलग अलग रूप हैं? तो कितने अलग अलग रूप हैं? 3 अलग अलग रूप हैं, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 3 अलग अलग रूप हैं। कौन कौन से भैया? चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 3 मुख्य रूप हैं। पहला है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम आर्किटेक्चर है, ठीक है। दूसरा क्या है? हार्डर आर्किटेक्चर, जिसका उपयोग एम्बेडेड सिस्टम और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में किया जाता है। तीसरा क्या है? मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जो वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर का एक संयोजन है, ठीक है। उम्मीद है साथी आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है इस जो मॉडल पेपर है इसे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर देंगे जिन बच्चे का भी एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है? कंप्यूटर में CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है? जीमेल से ईमेल अटैचमेंट आकार सीमा क्या है? 25 MB, ठीक है। जीमेल में ईमेल अटैचमेंट आकार सीमा क्या है? 25 MB। 26 का सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? एक ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए। यांडेक्स है, बिंग है, बायडू है या फिर गूगल है? बताइए इन चारों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो बिंग है यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या है? निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ओपेरा, बिंग, गूगल या याहू? तो बिंग, गूगल और याहू ये सर्च इंजन है। ओपेरा आपका सर्च इंजन नहीं है भैया, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका क्या है? MS वर्ड 2016 में वाटरमार्क बटन किस टैब के तहत उपलब्ध है? तो यह डिजाइन टैब के तहत उपलब्ध है भैया। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है? किसका प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग में होता है? तो MS वर्ड का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग में होता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए। गूगल, विंडोज, इंटरनेट एक्सप्लोरर या MS ऑफिस? इन चारों में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो आपका विंडोज है, विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र नहीं है? बताइए। गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मोजिला फायरबॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर? वेब ब्राउज़र कौन नहीं है भैया? तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ईमेल के लिए होता है? ईमेल के लिए किसका प्रयोग होता है भैया? तो MS आउटलुक का प्रयोग जो होता है यह ईमेल के लिए होता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है? कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है? 36 नंबर, ठीक है।
चलें, प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है। इसमें वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है, जो वेबसाइट होता है उसके प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 37 पूछा है आपका, यूआरएल का अर्थ है, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है? प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम, प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम है ड्यूमरस फेजेज ऑफ फनी फेसेस। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या है? निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग वेब पृष्ठों को बनाने में होता है? बताइए, इन चारों भाषा में से किस भाषा का प्रयोग वेब पृष्ठों को बनाने में किया जाता है? तो जो HTML होता है इसका प्रयोग वेब पृष्ठों को बनाने में किया जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे भैया, CD का फुल फॉर्म पूछ रहा है। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये ऑप्शन राइट है। देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। गूगल क्रोम एक उदाहरण है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, वेब सर्वर है, TTP है या WW है? बताइए। तो जो आपका गूगल क्रोम है यह एक वेब ब्राउज़र है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है भैया? एनिमेशन में एक मॉडल सीट का स्वरूप उद्देश्य क्या है? सुसंगत चरित्र अनुपात बनाए रखने में एनिमेटरों का मार्गदर्शन करना। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है? आमतौर पर 3D एनिमेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के नाम बताइए। बताइए भैया। ब्लेंडर, माया, 3D मैक्स। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है? एनिमेशन का स्वर्ण युग क्या है और यह कब घटित हुआ? तो स्वर्ण युग है 1920 से 1960, रचनात्मक और व्यावसायिक सफलता का काल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या है आपका? एनिमेशन में साउंड ट्रैक का उद्देश्य क्या है? एनिमेशन में साउंड ट्रैक का उद्देश्य होता है मूड बनाना, कहानी का समर्थन करना और माहौल जोड़ना। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है? एनिमेशन में प्रत्याशा शब्द को परिभाषित करें। किसी पात्र की कार्रवाई के लिए दर्शकों को तैयार करना। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है आपका? एक प्रसिद्ध जापानी एनिमेशन स्टूडियो का नाम बताइए। स्टूडियो घिबली। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 48 क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा भैया? कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बताइए। कंप्यूटर में आपको डेटा इनपुट करना है तो किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? प्रिंटर का, कीबोर्ड का या फिर वक्ता का? तो किसका उपयोग करेंगे भैया? कीबोर्ड का। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है? कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? तो हार्ड डिस्क। ठीक है, कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, यह डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है? USB का पूर्ण रूप क्या है? USB का फुल फॉर्म पूछ रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, आप लोग देखेंगे आप लोगों से पूछा जाता है USB कनेक्टर। ठीक है, तो आपको पता चल गया USB का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रश्न नंबर 52 पूछा है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया? CD का आविष्कार किसने किया भैया? जेम्स T रसेल ने। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS नहीं है? तो MS एक्सेल जो है साथियों, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से भी किसे जाना जाता है? पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से लैपटॉप को जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है? कंप्यूटर में मॉडेम का क्या कार्य है? कंप्यूटर में मॉडेम का क्या कार्य होता है? इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। ये ऑप्शन राइट है आपका।
प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। जो प्रिंटर है, ठीक है, यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक ये क्या है, आपके इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा, मॉनिटर, कीबोर्ड या प्रिंटर, बताइए। तो जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा, भैया ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है, ब्राउजर क्या है। ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार है। तो लैन, ठीक है, LAN, लैन, ठीक है, ये क्या है, नेटवर्क का एक प्रकार है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से TCP का सही पूर्ण रूप कौन सा है। फुल फॉर्म पूछ रहा है TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 62 पूछा गया है, MS वर्ड किसका उदाहरण है। तो MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 63 क्या है, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो .wav, ठीक है, ये एक विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन है। देखिए एक्सटेंशन से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसमें मैं कुछ आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। PCI का फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। अच्छा ध्यान रखेंगे, SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट डिस्क। चलें अगला फुल फॉर्म क्या है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट। DDR रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल डेटा द रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे मैं कुछ बताता हूँ। FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। HDD का बता दिया हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। HDMI का क्या होता है भैया, हाई डेफिनीशन मीडिया इंटरफेस, ठीक है, हाई डेफिनीशन मीडिया इंटरफेस HDMI। IDE का फुल फॉर्म होता है एकीकृत ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। चलिए आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे LED को। प्लस इसमें CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। देखिए आपके नोट्स मिलाकर लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 64 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। तो जो MS वर्ड है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या है MS वर्ड, MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एडोब, फोटोशॉप, विंडोज 7, अवास्ट एंटीवायरस ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए प्रश्न नंबर 65 क्या है, DOS का पूरा नाम क्या है। DOS का फुल फॉर्म पूछ रहा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 66 यानी 66 MS DOS है, ठीक है, MSDOS, MS DOS है, क्या है, MS DOS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 67 क्या पूछा गया भैया, PC DOS का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो 7, ठीक है, PC DOS का जो 7वां संस्करण है यह सर्वाधिक लोकप्रिय है, बी ऑप्शन राइट है 67 का। प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा गया भैया, यूनिक्स का विकास कब हुआ। यूनिक्स का विकास जो हुआ है 1969 में, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 69 क्या है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। तो यह आपका
विंडोज से संबंध रखता है भैया, डी ऑप्शन राइट आपका 69 का। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इसमें कुछ की पॉइंट्स है भैया, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के BIOS के आविष्कारक कौन है? गैरी कल्डन। अच्छा, कंप्यूटर बग के आविष्कारक कौन है? डॉक्टर ग्रेस मरे हूपर। कंप्यूटर चिप के आविष्कारक कौन है भैया? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयस। कंप्यूटर हार्ड डिस्क के आविष्कारक कौन है? रेनाल्ड जॉनसन। कंप्यूटर में प्रोग्राम होने वाले डेटाबेस का आविष्कार किसने किया भैया? डॉक्टर एडगर फ्रैंक कार्ड। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, आविष्कार और आविष्कारकों के नाम। ठीक है, चलिए, ईथरनेट नेटवर्किंग आविष्कार कौन है भैया? जेरोक्स। PRC में डेविस बॉक्स, चक थैगर और बटलर लम्पसन। कंप्यूटर स्कैनर के आविष्कारक कौन है? रे कुर्जविल। जावा के आविष्कारक कौन है? जेम्स गोसलिंग। कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? क्रिस्टोपैथ लैथम साल्स। लिनक्स के आविष्कारक कौन है? लिनस टॉवार्ट्स। मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन है? मार्टिन कपूर। माउस के आविष्कारक कौन है भैया? डगलस एंजेल बार्ट। ओरेकल के संस्थापक कौन है? एड ओट्स, लैरी एलिसन, बॉब मीनर। PHP के आविष्कारक कौन है? रेमुल्स लारफोर्ड। WW के संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एक लाइक करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।